हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? बच्चे एक बार सभी लोग जुड़ जाइए तो फिर हम अपनी एवरेज की लास्ट क्लास शुरू करते हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास बच्चे होगी नहीं है क्योंकि कल हमारी फोर्थ क्लास थी, आज पांचवी क्लास है। एवरेज सफिशेंट है इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया है। हर लेवल का, हर टाइप का सवाल मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँगा आज की क्लास के बाद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चे आप लोग एक बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होगे और जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है एक अच्छे स्तर से उनको तैयार करते चल रहे होगे। मैं आपके टाइप के साथ साथ आपका जो लेवल है बच्चे उसे भी ध्यान में रख के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लेवल अगर थोड़ा सा भी ऊपर हो जाए तो मेरे प्यारे बच्चे परेशान हों। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। चाहे लेवल देखो बहुत आसान बनेगा, वो सबके लिए बनेगा, आप उसमें स्पीड से सवालों को उठा उठा कर फेंक दोगे। सवाल लेवल अगर मॉडरेट बना तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे सवालों की तैयारी कर रहे हो इस टाइम पर। और सवाल का लेवल अगर बहुत अच्छा बना तो भी आपके लिए दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे लेवल को बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, वो स्किप कर देंगे। लेकिन आप उस लेवल को पढ़ रहे हो, आप उस लेवल को कर जाओगे, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आप उस लेवल को कर जाओगे। वो सवाल आपके लिए नया नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो। शिवम, ये जो है ना, देख ये है ना, एक मिनट, ये वाला जो एसी है ना, ये मुंह पे आ रहा है सीधा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे बीच में आके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, चलो बच्चे, ठीक है भाई। तो ज़्यादा लंबी क्लास आज की होगी नहीं, मुश्किल से मुश्किल अगर मैं कहूँ तो 1 घंटे या 1 घंटे 5 मिनट की क्लास होगी, क्योंकि कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं और इन्हें हम कंप्लीट करके, कल संडे है बच्चे, कल हो सकता है कि मैं आपकी क्लास लगाऊं। अगर क्लास लगेगी तो आपके रेगुलर टाइम पर जो अब चल रही है 8 बजे वाली नहीं लगेगी, इन बिटवीन मैं कहीं लगाऊंगा और उसका इंटीमेशन, उसका पता मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू दे दूंगा कि आपकी जो क्लास है वो किस टाइम लगेगी। आज ही बता दूंगा, जैसे ही आपका ग्रुप बंद होता है ना, तो फिर मैं आपको वो मैसेज पिन कर दूंगा कि आपकी जो कल की क्लास है वो कितने बजे होगी। ठीक है, और कल भी आपको बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। तो कल हम चैप्टर शुरू कर लेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और 2 घंटे के आसपास कल क्लास करेंगे। तो बेसिक बेसिक कल हम पढ़ लेंगे, फिर 2 से 3 क्लास के बीच हम टाइम स्पीड डिस्टेंस कंप्लीट कर लेंगे अपना। ठीक है भाई, तो बाकी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चे, कल एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, देखेंगे सभी लोग। और कल मैंने बहुत अच्छा लेवल भी आपको कराया था, है ना। नो डाउट पिछली जो क्लास रही है वो एक अच्छे लेवल की क्लास रही है, बहुत सारे बच्चों को उसमें परेशानी आई होगी, मैंने आपको कहा है कि आएगी भी। लेकिन बच्चे, परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। इस लेवल को, इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को एक्सेप्ट अगर आप कर लोगे तो आप ही के लिए वो बेनिफिशियल होगा, इस बात को ध्यान रखना, है ना। तो सवाल क्या है कि एक कक्षा का औसत वजन 45 किलोग्राम है, जब 4 नए छात्र जिनका वजन 42 किलोग्राम, 36.5 किलोग्राम, 37.5 किलोग्राम और 40 किलोग्राम है, को प्रवेश दिया जाता है, तो औसत वजन 0.75 किलोग्राम कम हो जाता है। अब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? उसने अब पूछा है, अब यानी कि प्रेजेंट में क्या है, ये आपसे उसने पूछा है। तो कल एक सवाल एज इट इज बच्चे मैंने आपको कराया था, जिसमें लास्ट में शायद 300 ग्राम एवरेज बढ़ रहा था, तो हमसे संख्या पूछी थी प्रारंभ वाली, तो हमने उसमें से 4 घटाया था। ये सवाल है वो प्रेजेंट पूछ रहा है कि 4 लोग अगर प्रवेश दिया गया है तो उनके आने के बाद संख्या कितनी है। वेरी इजी क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छा सवाल है। तो बच्चे, एवरेज कितना है? 45, और इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। उसने कहा 4 लोगों को एंट्री दी गई है, 1, 2, 3 और 4। भैया इनका वजन है 42, इनका वजन है 36.5, और तीसरे का वजन है 37.5, और चौथे का वजन है 40। बच्चे, जब एंट्री वाला केस होता है तो आप ना पढ़ चुके हो इस बात को, एंट्री वाले केस में क्या होता है। जैसे एवरेज था 45 क्लास का, अब 42 वाला बंदा एंट्री मारता है। एंट्री अगर 42 वाला करता है, मान लो किसी कक्षा में जो लोग बैठे हैं सबकी जेब में 45-45 रुपए हैं, अब बाहर से एक व्यक्ति आया और वो 42 रुपए लेकर आया, एवरेज से कम,
तो उसके आने से एवरेज कम होगा ना, तो बाकी सब लोग थोड़ा थोड़ा उसको देकर अपनी बराबरी में लाने की कोशिश करेंगे, तो वो तो 42 से ऊपर जाएगा और वो 45 से थोड़े से कम हो जाएंगे। थोड़े से कम हुए लेकिन एवरेज तो कम हुआ ना। तो कितना कम हुआ एवरेज, आप देखेंगे कि सर ये कम हुआ है 3, तो माइनस का 3 है ना। इसकी तरफ देखेंगे, ये 36.5 लेकर आया है, इसकी वजह से भी एवरेज जो है वो कम होगा। कितना होगा, माइनस का 8.5। ये 37.5 लेकर आया है, इसकी वजह से भी एवरेज कम होगा। वो कितना होगा, 38, और 5 और 2 7, 7.5 कम होगा। ये 40 लेकर आया है, इसकी वजह से भी एवरेज कम होगा, 5 कम होगा। तो टोटल कमी कितने की हुई, -8.5, -7.5 और माइनस का 5। तो 8 7 15 और 1 16, 16 5 21, 21 और 3 24, तो माइनस का 24 की कमी आई है। और सवाल ने कहा है कि जो औसत है वो इतने किलोग्राम कम हो गया है प्रत्येक व्यक्ति। तो अगर यहां से हमें संख्या निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 24 से डिवाइड करेंगे किसको, 0.75 को। तो हमारे पास ना प्रेजेंट संख्या आ जाएगी कि वर्तमान में संख्या है कितनी। तो आप पॉइंट को हटाओ और 100 से गुणा कर दो ऊपर, क्योंकि पॉइंट के बाद यहां पर 2 संख्या है। तो 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से जाएगा 3 अट्ठे 24 और 8 चौके 32। तो वर्तमान में संख्या कितनी हो गई, वर्तमान में संख्या है 32। उसने यही तो पूछा है कि अब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो सभी का आंसर आ रहा है ना 32। वेरी गुड। अगर पूछता कि प्रारंभ में कितने संख्या थी, कमेंट बॉक्स में आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने मन में ही आंसर दो कि अगर वो ये पूछता कि प्रारंभ में संख्या कितनी थी, तो 32 तो वर्तमान में है जब 4 लोगों को एंट्री दी गई है। अगर प्रारंभ में पूछेगा तो 32 में से 4 माइनस कर देंगे, उस केस में आपका आंसर 28 हो जाएगा। अगर पूछेगा कि प्रारंभ में कितनी संख्या थी उन 4 लोगों के आने से पहले, है ना बच्चे। अब ये सवाल आपको आसान लग रहे होंगे, हालांकि बहुत अच्छे स्तर के सवाल हैं ये, है ना। ये हाईएस्ट लेवल है जो आपके एग्जाम में जाएगा, इससे ऊपर लेवल 101% गारंटी देता हूं नहीं जाएगा, ये हाईएस्ट लेवल है। चलो अब चेंज करते हैं थोड़ा सा सवाल। अगला टाइप है ये, नेक्स्ट टाइप है। जो भी आपका टाइप आप डालकर चल रहे हैं वो देख लेना, है ना। मैं भूल जाता हूँ टाइप के कौन सा टाइप चल रहा है, मैं बता दूंगा कि ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है ना। आप यही तो चाहते हो कि सर टाइप अलग कर दो, बस चलो कर दिए। अब बड़ा मजा आने वाला है इस टाइप के सवालों में, तो भाई वास्तव में बड़ा मजा आने वाला है। एक बार देखो सवाल को, और वही एंट्री एग्जिट वाला केस है, वही एंट्री एग्जिट वाला केस है। मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, आपको मैं योग निकाल कर भी कराऊंगा और बिना योग निकाले भी कराऊंगा। दोनों तरीके हर सवाल में करेंगे, आपके दिमाग में 100% सेट हो जाएंगे दोनों तरीके, ठीक है। एक बार सवाल की आप जस्ट रीडिंग करो। चलो, 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, 4 भाइयों की। यदि उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। पिता की उम्र क्या है। अब देखना, पहले तो मैं आपको इसको बेसिक से कराता हूँ, हालांकि बहुत सारे बच्चे बेसिक को भी पसंद करेंगे और बहुत सारे बच्चे जो मैं इसका दूसरा मेथड कराऊंगा उसको भी पसंद करने वाले हैं। पहला मेथड इसका बेसिक मेथड है, हालांकि बेसिक भी है वैसे अगर मैं आपसे कहूँ बेसिक भी वैसे कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है वो भी। आप मुझे बताओ 4 भाइयों का औसत कितना है, 15। और अगर आपको औसत दिया हो तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं योग। तो प्यारे बच्चों 4 भाइयों का औसत अगर 15 है तो 4 भाइयों का योग कितना हो जाएगा, 4 गुणा 15, यानी कि 60 वर्ष उन 4 भाइयों की जो उम्र है उसका योग है, उसका सम है। सवाल ने कहा यदि उनके पिताजी को भी शामिल कर लिया जाए। भाई आप मुझे एक बात बताओ, जो 60 है ये तो 4 भाइयों का योग है ना उम्र का। मैंने क्या किया, मैंने औसत से संख्या को गुणा किया है।
अब ये तो चार भाइयों का योग है। कह रहे कि अगर पिताजी को भी शामिल कर लिया जाए, बच्चे अगर पिताजी को शामिल करेंगे तो 60 प्लस पिताजी की उम्र एफ मानकर चलो, फादर साहब हैं एफ मान लिया पिताजी को, बराबर बराबर क्या करना है, अब कितने लोग हो चुके हैं आप मुझे जरा बताना। आप कहेंगे सर चार भाई तो ये और एक पिताजी शामिल हो गए, कितने बच्चे मतलब कितने लोग हो गए, अब हो गए सर 5 लोग। कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए हैं। और 5 लोगों का औसत कितना हो गया है, आप कहेंगे सर पुराना औसत अगर 15 था ना तो औसत 5 वर्ष से बढ़ गया है। औसत कितना हो गया है, नया औसत हो गया है 20। ये क्या आ गया, ये आ गया नया योग। नया योग ये क्या था, ये था पुराना योग। पुराना योग है ना भाई, 4 लोग थे, पुराना योग था 60। पिताजी को भी एंट्री मिली, कितने लोग हो गए 5। औसत कितना हो गया, औसत हो गया 15 और 5 20। तो नया योग कितना मिला, नया योग मिला 5 गुणा 20। बस पिताजी की उम्र निकाल दो। पिताजी की उम्र कितनी आएगी, वो आएगी 20 पंजे 100 माइनस 60। आप कहेंगे पिताजी की उम्र आ गई 40। तो ये चीज भी हालांकि कोई लंबी चौड़ी नहीं है, इसे भी बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। लेकिन अब मैं जो आपको थोड़ा सा तरीका बताने वाला हूँ वो एंट्री एग्जिट वाला केस, उससे तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि मैं तो पेन से लिख के कराऊंगा आपको, लेकिन अगले सवाल में आप देखना, आप एक बार आंखों को ऐसे करोगे, एक बार ऐसे करोगे और सवाल का आंसर आ जाएगा। मतलब आंखों से करने से नहीं आएगा, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करेंगे आ जाएगा। अब जरा देखो कितने लोग थे, गब्बर की तरह 2 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर कितने लोग थे। आप कहेंगे सर 4 भाई थे, औसत कितना था 15। अगर पिता को भी हमने एंट्री दी तो सभी का औसत 5-5 वर्ष बढ़ा। अगर सभी का औसत 5-5 वर्ष बढ़ा है, बच्चे सेकंड मेथड बताता हूं, मुझे एक बात बताओ, उसने क्या बोला है कि औसत 5 वर्ष बढ़ गया। कितने लोग हो गए थे पिताजी के आने के बाद, भाई 4 लोग तो पहले थे और एक पिताजी भी ऐड हो गए, तो 5 लोग थे। और आप कहेंगे अगर औसत 5 वर्ष बढ़ा है ना तो कुल बढ़त कितनी है, कुल बढ़त मैं आपसे कहता हूं कुल बढ़त कितनी है। तो आप कहेंगे कि सर अगर औसत 5 वर्ष बढ़ा है और लोग कितने हैं 4 और 1 5, यानी कि 5 लोगों की टोटल बढ़त कितनी हो जाएगी सर 25 वर्ष कुल बढ़त होगी। भाई औसत 5 वर्ष बढ़ने का क्या मतलब है, जितने लोग थे सबका 5-5 बढ़ना। ये तो मैंने आपको पिछले से पिछली क्लास में सिखाया था ना आपको कि औसत 5 वर्ष बढ़ा मतलब जितने लोग थे सबका 5-5 बढ़ेगा। औसत में 5 प्लस हुआ है तो जितने भी लोग रहे होंगे सब में 5-5 प्लस होगा, तभी औसत 5 प्लस हुआ है। याद आया है ना, कि वो कहता था ना कि प्रत्येक संख्या में इतना ऐड किया जाए तो औसत इतना बढ़ेगा। वही केस है कि औसत अगर 5 बढ़ा है तो जितनी संख्या रही होगी सबका 5-5 बढ़ेगा। और संख्या कितनी है, 4 लोग ये और एक पिताजी, 5 लोग थे। तो 5 लोगों का औसत अगर 5 बढ़ा है तो कुल बढ़त कितनी हुई है, टोटल इंक्रीज कितना हुआ है 25। और अगर पिताजी की उम्र निकालनी है, पिताजी की उम्र निकालनी है तो 25 तो बढ़ोतरी है, उसमें पुराना औसत प्लस कर दो। पुराने औसत से इतना ज्यादा लेकर आए होंगे पिताजी, पुराना औसत प्लस कर दो, पिताजी की उम्र 40 आ जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, आपने देखना है कुल बढ़त कितनी है और उसे उठाकर प्लस कर देना है ना। अगला सवाल, चलो पहले सवाल से चीजें थोड़ी बहुत रह जाती हैं तो अगले सवाल में वो क्लियर हो जाती हैं। एक बार देखो सवाल को, एक बार देखेंगे बच्चे। सवाल क्या है, 32 छात्रों का औसत है 70। यदि शिक्षक के वजन को भी शामिल कर लिया जाए तो कक्षा का औसत 70.5 हो जाता है। तो शिक्षक का वजन बताओ क्या है। बेसिक तरीका भी हालांकि कोई टिपिकल नहीं है कि 32 का औसत अगर 70 है तो 32 का योग कितना हो जाएगा 32 गुणा 70, यानी कि 0 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 1 22।
यानी कि 2240 जो होगा ये योग होगा किसका? 32 छात्रों का योग है 2240। 32 छात्रों का योग है 2240। यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए, भाई 2240 तो 32 छात्रों का योग था, अगर शिक्षक को भी शामिल कर लिया यानी कि टीचर साहब भी ऐड अगर हो जाते हैं तो कक्षा का औसत 70.5 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 32 लोग तो पहले थे, अगर मैं शिक्षक को भी ऐड कर लूंगा तो कितने लोग हो गए सर? हो गए 33। कितने लोग हो गए? 33 हो गए। और उनका औसत कितना हो गया? 70.5। तो योग कितना होगा? योग होगा 33 गुणा 70.5। ये क्या हुआ? ये नया योग आ गया, ये पुराना योग था। टीचर को ऐड करने पर 32 से 33 लोग हो गए और नया औसत 70.5 है, तो नया योग कितना होगा? संख्या गुणा नया औसत। वेरी सिंपल, आप इसको गुणा कर लो भाई, कितना जाएगा? 33 पंजे कितना होता है? 165। हासिल के 16, 33 जीरो जीरो, 16 का 6, हासिल का 1, 33 सत्ते कितना होता है? 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23, 231 और 1 232 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2326.5। तो यहां से टीचर की उम्र कितनी आ जाएगी? वो आएगी 2326.5 माइनस 2240। ये कितना जाएगा भाई जरा बताना? 60 20 80, 86.5। तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चे इसे करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आप कर सकते हो। अब जरा थोड़ा सा डेविएशन देखते हैं कि भाई 32 लोग थे, है ना? 32 लोग थे और 32 लोगों का एवरेज था 70। अगर शिक्षक को भी शामिल, शिक्षक ने एंट्री मारी है, टीचर ने एंट्री मारी है क्लास में, तो कक्षा का एवरेज 70.5 हो गया। बच्चे एवरेज कितना हुआ है? ये सेकंड मेथड है भाई। एवरेज जो है वो 70 से 70.5 हुआ है ना? तो कितना इंक्रीज हुआ है? 0.5। अगर मैं कहूं कुल बढ़त कितनी हो गई है? कुल बढ़त, तो आप कहेंगे कि सर 0.5 गुणा, और कितने लोग हैं? 32 ये और एक शिक्षक, सर ये है 33 लोग हैं। तो कुल बढ़त है संख्या गुणा और औसत में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो ये आ जाएगा 16.5। तो भाई शिक्षक का वजन कितना हो जाएगा? 16.5 में क्या कर देंगे बच्चे? हम वजन पुराने वाला औसत वजन ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 86.5। कितना जाएगा? 86.5। ऐसे भी आप कर सकते हो। शायद आपको कुछ देर बाद ये सेकंड वाला मेथड ही पसंद आने वाला है। जरा ये सवाल करके बताओ, अब जल्दी जल्दी करेंगे, है ना? चलो देखिए एक बार। सवाल है कि परीक्षा में 3 छात्रों द्वारा औसत अंक x है। यदि एक नए छात्र को भी ऐड कर लिया गया तो औसत अंक 2 बढ़ गया, तो नए छात्र कितने अंक प्राप्त करता है? देखो, 3 छात्रों का अगर औसत x है तो 3 छात्रों का योग कितना होगा? बच्चे संख्या को औसत से गुणा कर दो, तो 3 छात्रों का योग आ गया 3x। अब कह रहा है अगर एक नए छात्र को भी ऐड कर लेंगे, भाई नए छात्र को मान लेते हैं a। अब कितने लोग हो गए? 3 तो ये और एक नया छात्र, यानी कि टोटल संख्या हो गई है प्यारे बच्चे 4। टोटल संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। और उनका औसत क्या हुआ है? औसत 2 बढ़ गया है। यानी कि अगर पुराना औसत x था ना, तो नया औसत कितना हो गया है? x प्लस 2। भाई पुराने में 2 जोड़ दो, क्या दिक्कत है? कुछ भी तो नहीं है। तो यहां से आप क्या करेंगे? आपको यहां a का मान निकालना है। 3x प्लस a बराबर 4x प्लस 4 दूनी 8। अब ये 3x उधर चला जाएगा तो a कितना आ जाएगा? 4x प्लस 8 माइनस 3x। तो a कितना आ गया? x प्लस 8। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक्स दिया हुआ है तो उससे भी भाई हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, चाहे आपको कुछ भी दे दे वो। अब आते हैं सेकंड मेथड पे, थोड़ा सा डेविएशन मेथड भी देख लेते हैं। एक बात बताओ कि कितने लोग हैं, 3, एवरेज कितना है x, एक और आया बाहर से और उसके आने से एवरेज 2 बढ़ गया। अगर मैं कुल बढ़त निकालना चाहूं भाई, अगर मैं कुल बढ़त निकालना चाहूं कि कुल बढ़त कितनी हुई है, सेकंड मेथड पे जाते हैं। अगर मैं क्या करूं, कुल बढ़त, कुल बढ़त क्या होगी, कितना औसत बढ़ा है 2, और कितने लोग हो गए हैं, 3 तो ये और एक नया, भाई 4 लोग हो गए हैं, तो कुल बढ़त हो गई 8। तो जो नया छात्र आया है उसका वजन क्या होगा, नया छात्र जो आया है पुराने औसत में 8 जोड़ दो, पुराना औसत x है उसमें 8 जोड़ दो, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये सेकंड मेथड है, डेविएशन मेथड जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो आते हैं आगे। बस ज्यादा तारीफ मत करो, इतनी काफी है, इतनी काफी है जितनी आप कर रहे हो। बस बस बस, इस सवाल का उत्तर दो। वेरी गुड। देखेंगे एक बार सवाल को कि एक कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं और उनका औसत भार 51 है। यदि हम शिक्षक का वजन भी शामिल कर लें तो औसत 51.2 हो जाएगा। तो शिक्षक का वजन क्या है बच्चे, अगर 39 विद्यार्थी हैं और औसत 51 है तो योग कितना होगा, 39 गुणा 51 कितना है जरा बताना। 39 एकम 39, हासिल का 3, 39 पंजे कितना है 195 और 3 198। अब उसने शिक्षक को भी ऐड किया है, भाई अगर शिक्षक को ऐड किया है तो 1989 में शिक्षक को ऐड करेंगे तो टीचर की जुड़ गया वजन। और कितने लोग हो गए हैं, 39 तो छात्र थे, एक शिक्षक, 40 लोग हो गए हैं और औसत कितना हो गया है इतना। बस पॉइंट हटाया बटे 0, ये गया 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो यहां से टीचर बराबर क्या होंगे, 2048 माइनस 1989। देखो तरीका आसान है, वैसे इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है कि ना थोड़ा सा कैलकुलेशन बन जाती है और कुछ भी नहीं है। 18 में से 9 गए 9, लास्ट में 9 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है 59। ठीक है, यूनिट डिजिट से आराम से हो गया ना भाई। 8 में से 18 में से 9 गए 9 आएगा यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन है। चलो फिर भी आप जिस तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो। चलो इसको मैं सेकंड मेथड से भी करा देता हूं, हालांकि जरूरत नहीं है, आप लोग कर चुके हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है एक बार देखिए कि 39 विद्यार्थी हैं, एवरेज 51 है, हम शिक्षक का वजन भी ऐड कर रहे हैं तो एवरेज हो रहा है इतना। औसत कितना बढ़ा, आप कहेंगे सर औसत जो है वो 51 से 51.2 हुआ है, सर ये तो 0.2 इंक्रीज हुआ है। तो कुल बढ़त अगर मैं कहूं, कुल बढ़त, तो कुल बढ़त जो होगी वो 0.2, और कितने लोग हैं 39 और एक शिक्षक 40, सर प्लस का 8, प्लस का 8 इंक्रीज हुआ है। जो टीचर हैं शिक्षक हैं उनकी वजन कितना हो जाएगा, पुराने औसत में ये 8 ऐड कर दो, सॉरी पुराना औसत तो 51 था ना, 51 में 8 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 59। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चीजें आसान लग रही है ना। चलो ये तो एंट्री वाले केस है, एक एग्जिट वाला भी मैं करा देता हूं आपको। ये वाला सवाल कर लो जरा, ये वाला सवाल करिए जरा। थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगा। जो क्रिकेट वाले सवाल है ना वो भी सेम ऐसे ही हैं, क्रिकेट वाले सवाल आपने देखे होंगे ना, बैटिंग बॉलिंग वगैरह वाले, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है वो भी, जैसे ये चल रहे हैं अब आपके पास। देखो उसने कहा पिता और उसके 5 बच्चों की औसत उम्र है 10 वर्ष। यदि पिता को समूह से बाहर किया जाता है
कलयुग है, कुछ भी हो सकता है ना। पिता को बाहर कर दिया घर से उन लोगों ने, तो औसत 6 वर्ष कम हो गया। पिता की आयु क्या है? यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल लिटिल बिट होगा। एक बार आप इसको बेसिक से करेंगे। पिता और उसके 5 बच्चे, कितने लोग हो गए हैं? आप कहेंगे 6, और 6 लोगों का एवरेज है 10। 6 लोगों का योग कितना है? आप कहेंगे सर 6 लोगों का योग होगा 6 × 10 यानी कि 60। अब सवाल ने कहा कि अगर पिताजी को समूह से बाहर किया गया, तो बच्चे यहां माइनस का एफ करना पड़ेगा, क्योंकि इस 60 में पिताजी की उम्र भी इंक्लूड है। पिताजी और 6 बच्चे, सभी लोगों की, पिताजी, अच्छा 5 बच्चे, पिताजी और 5 बच्चों की उम्र इंक्लूड है 60 टोटल मिलाकर। अब अगर पिताजी को समूह से बाहर कर रहे हैं तो यहां माइनस का एफ करेंगे, और औसत 6 वर्ष कम हो गया। भाई अगर पिताजी समूह से गए तो कितनी संख्या बचेगी? केवल और केवल संख्या बचेगी 5। ये 6 लोग थे, अब अगर पिताजी गए तो संख्या बचेगी 5, और 5 लोगों का औसत अगर 6 वर्ष कम हो गया तो कितना बचेगा? बच्चे 10 में से 6 घटा दो, बचेगा 4, है ना। भाई 6 वर्ष कम हो गया, पुराना कितना था 10, अगर 6 कम कर दूंगा तो क्या 4 नहीं बचेगा? आप कहेंगे सर एब्सोल्युटली 4 ही बचेगा। तो जरा मुझे बताना पिताजी की उम्र कितनी है? 20। एफ कितना आएगा? ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 40। आप एक बात नोटिस करी आपने कि पिताजी के 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में पिताजी के 5 बच्चे हैं। अब हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं? अब भाई है तो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? 40 साल पिताजी की उम्र है और पिताजी के 5 बच्चे हैं। मैं तो आंसर से मतलब पिताजी 5 बच्चे करें या 10 बच्चे करें, उनकी आपसी है भैया, मिलजोल जो भी है। चलो ठीक है, बात क्लियर हुई। इसको एक बार वैसे भी कर लेते हैं, चलो आपको मैं थोड़ा सा करा देता हूं। मुझे एक बात बताओ कि पिताजी और उसके 5 बच्चे हैं, उनकी औसत उम्र है 10 वर्ष। कितनी है? उनकी औसत उम्र है 10 वर्ष। अगर मैं उनका योग आपसे पूछूं, ये सही है ना? वैसे तो पिताजी और उसके 5 बच्चे, 6, 6 धाम 60, पिताजी बाहर किए तो 6 वर्ष कम हो गया, 5 चौके 6 वर्ष कम किया तो 4, 5 चौके 20। हाँ ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से कराता हूं कि पिताजी और उसके 5 बच्चे हैं, औसत है 10 वर्ष। तो योग कितना होगा? आप कहेंगे कि सर योग हो जाएगा 6 × 10, यानी कि योग हो गया 60। 60 योग हो गया उन लोगों का जो शुरू में थे। अब एक बात जरा गौर करना, पहले लोग थे 6, अब बचे हैं 5। पिताजी तो समूह से बाहर खड़ कर दिए भैया, उन्होंने पिताजी को तो बाहर निकाल दिया समूह से। 5 बच्चे बचे हैं। अब जो उसने बोला है ना कि औसत 6 वर्ष कम हो गया है, औसत 6 वर्ष कम हो गया है। बच्चे अगर औसत 6 वर्ष कम हुआ है तो कितना औसत बचा है? ये आप मुझे बताओ, कितना औसत अब बचा है? ये आप मुझे बताओ। अगर औसत 6 वर्ष कम हुआ है ना, तो कितना औसत बचा है अब? तो आप कहेंगे कि सर ये 5 लोग हैं, 6 वर्ष औसत कम हुआ तो 4 वर्ष औसत बचा है। और कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो टोटल बची है संख्या 20। उन 5 लोगों का टोटल बचा है 20, है ना। तो टोटल अगर 20 बचा है तो कुछ नहीं करना, आपने इस 60 में से ये 20 माइनस कर देना है, 40 आंसर आ जाएगा। भाई ये 60 तो इन लोगों का था, है ना। ये 60 तो, ये 60 तो इन लोगों का था। लेकिन अगर मैं एक व्यक्ति को बाहर भी कर रहा हूं तो बचे हैं 5 लोग और उनका 6 वर्ष कम हुआ है, बचा कितना है? 4 वर्ष। 10 में से 6 घटा दो, बस 5 चौके 20 माइनस कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल देखो जरा।
8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 केजी बढ़ जाता है जब 65 केजी वजन वाले पुरुष को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए आदमी का वजन क्या है? यहां सवाल जो है वो रिप्लेसमेंट वाला है। अभी तक हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए कि एक व्यक्ति ग्रुप में आया, शिक्षक आया, पिताजी आए, फिर दूसरा क्वेश्चन किया कि पिताजी को बाहर कर दिया, तो एग्जिट और एंट्री वाला केस हमने कर दिया। अब ये थर्ड केस बनता है, इसी टाइप में थर्ड केस बनता है कि एक व्यक्ति तो छोड़कर गया है और उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति आया है। दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट केस। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन केस बोलते हैं इसको, कि एक गया उसकी जगह पर एक आया। एंट्री और एग्जिट वाला केस समझ लिया हमने। अब जरा रिप्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन वाला केस भी देख लेते हैं। बच्चे, उसने कहा 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ गया। कब? जब 65 किलो वजन वाला पुरुष एक नए व्यक्ति को प्रतिस्थापित करता है। यानी कि 65 किलो वजन वाला पुरुष आता है और नया व्यक्ति जाता है, एक पुराना व्यक्ति जाता है, सॉरी, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो नया व्यक्ति का वजन कितना होगा? एक व्यक्ति गया और 65 वाला आया, नहीं सॉरी, एक व्यक्ति 65 वाला गया और नया व्यक्ति आया, तो नया व्यक्ति का वजन आपसे पूछ रहा है। इसे बेसिक से करेंगे और फिर मैं आपको इसका गजब का तरीका बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो 8 पुरुषों का एवरेज आपको दिया है क्या? आप कहेंगे सर एवरेज तो दिया ही नहीं है, ये औसत तो हमें दिया ही नहीं है। और प्यारे बच्चे, अगर औसत नहीं दिया है तो फिर आप मान के चलो कि औसत कुछ है, मान के चलेंगे कि औसत कुछ है। मान लिया एवरेज जो है वो ए है, मान लिया एवरेज ए है। अगर 8 पुरुष हैं, एवरेज अगर ए है, तो कुल योग कितना होगा? आप कहेंगे 8a। ये योग होगा, ये क्या होगा? ये योग होगा, योग सम होगा। ये 8 लोगों का एवरेज माना ए। उसने कहा 1.5 किलो बढ़ गया जब 65 किलो वजन वाले पुरुष को नए व्यक्ति ने प्रतिस्थापित किया। यानी कि 65 किलो वजन वाला व्यक्ति गया और नया व्यक्ति आया। बच्चे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 8a तो पुराना योग था? अगर मैं इसमें 65 वाले व्यक्ति को तो बाहर करता हूं, माइनस का 65, और एक नए व्यक्ति को एंट्री देता हूं, उसका वजन मान लेते हैं m, उसका वजन मान लेते हैं m, तो नया व्यक्ति आया है। देखो, ये लाइन समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो, मैंने माना 8 लोगों का एवरेज है ए, तो 8 लोगों का योग कितना हो जाएगा? औसत को संख्या से गुणा कर दिया, 8a। अब उसने कहा कि भाई 1.5 किलो वजन बढ़ गया जब 65 वजन वाला पुरुष एक नए व्यक्ति को रिप्लेस करता है। यानी कि 65 वाला तो छोड़कर जाता है और नया व्यक्ति आ जाता है। तो भाई 8a में से 65 माइनस किया जो छोड़कर गया, और जो आया है उसका वजन m मान लिया, उसको प्लस कर दिया, बराबर। व्यक्तियों की संख्या थोड़ी चेंज हुई है, एक गया एक आया, भाई व्यक्ति तो 8 के 8 रहेंगे, है ना? तो 8 लोग ही हैं और उनका एवरेज क्या हुआ है? 1.5 किलो बढ़ गया है। यानी कि नया एवरेज हो जाएगा 1 प्लस 1.5, a प्लस 1.5। जरा सॉल्व करेंगे तो 8a माइनस 65 प्लस m बराबर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8a प्लस 8 की 1.5 में करेंगे तो 12। अब आप जानते हैं 8a से 8a गया गया ना, a तो खत्म हो गया, तो ये माइनस का 65 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 65 77। तो नया जो व्यक्ति आ रहा है वो कितना वजन लेकर आ रहा है? 77। क्लियर है? जो गया वो माइनस कर दिया, जो आया उसको प्लस कर दिया। एवरेज 1.5 बढ़ा है, तो पुराना ए था, a प्लस 1.5 हो गया। क्लियर? अब मैं इसको आपको सेकंड मेथड से भी बता देता हूं एक बार कि क्या होगा इसमें सेकंड मेथड। चलो देखते हैं बच्चे, थोड़ा डेविएशन वाला मेथड भी देख लेते हैं। एक बार आप लोग देखेंगे कि 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ गया
जब 65 kg वाला व्यक्ति तो गया और एक नया व्यक्ति आया। बच्चे मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा एज्यूम करो, एक क्लास है, उसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, 8 बच्चे बैठे हुए हैं। एक 65 किलो वाला बच्चा उठ के जाता है बाहर और एक 65 किलो वाला ही आकर बैठ जाता है। कोई दूसरा बच्चा है जिसका वजन भी 65 किलो है, एक गया, मान लो रोहित गया 65 किलो वाला, और मोहित आकर बैठ गया, 65 किलो ही है उसका भी। क्या 65 किलो अगर सेम वजन मोहित लेकर आया है, औसत पर कुछ फर्क पड़ेगा? भाई एक गया 65, एक आकर बैठ गया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा औसत पर, कोई चेंज नहीं होगा ना। बेशक नाम चेंज हो जाए, औसत पर थोड़ी चेंज होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति 65 वाला गया है और जो आने वाला व्यक्ति है वो 65 से ज्यादा वजन का है, मान लो वो 80 किलो का है, 100 किलो का है वो बच्चा, तो 65 वाला मोहित गया और 100 किलो वजन वाला रोहित आ गया 65 से ज्यादा, तो उसके आने से सबका एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? आ गया वो 100 किलो वजन लेकर, भाई सबका एवरेज बढ़ जाएगा। और अगर वो 65 से कम लेकर आएगा तो सबका एवरेज कम होगा। ये बात ध्यान रखना है ना, कि 65 वाले व्यक्ति से ज्यादा वजन अगर वो लेकर आया ना नया व्यक्ति, तो उसका वजन 65 से ज्यादा रहा होगा, तभी उसके आने से औसत 1.5 किलो बढ़ गया है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर औसत बढ़ा है ना, मतलब जो रिप्लेसमेंट में नया आ रहा है उसका वजन पुराने वाले से ज्यादा रहा होगा, तभी तो उसके आने से औसत बढ़ा। और कितना वजन वो लेकर आया है? 65 प्लस औसत कितना बढ़ा है? 1.5। और कितने लोगों का? 8 लोगों का। तो आंसर कितना आ जाएगा? 65 प्लस 12, 15 120, 12, यह आएगा 77। कितना सिंपल है ना। अगर वो कम कहता कि इतना कम हो गया तो यहां माइनस कर देते, और कुछ नहीं है। अगर वो कहता कि 1.5 किलो कम हो गया है तो हम यहां माइनस कर देते 65 में से, और कुछ भी नहीं करना हमें, है ना। बस और कुछ भी नहीं करना, वेरी सिंपल। चलो कुछ आयु वाले सवाल भी कर लेते हैं, औसत आयु वाले। फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है मेरे पास। या औसत आयु से पहले ना थोड़े से हम ये रन वाले क्वेश्चन और देख लेते हैं। औसत आयु से पहले कुछ क्रिकेट वाले क्वेश्चन जो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये कर लेते हैं थोड़े से, है ना, क्रिकेट वाले, फिर हम औसत आयु वाले कंप्लीट कर लेंगे। और 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो फिर आपके मिसलेनियस क्वेश्चन है, उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे। क्लास मुश्किल से आपकी आधे घंटे या 35 मिनट की और होने वाली है। चलिए देखिए एक बार, सवाल है सुनील द्वारा 16 पारियों में बनाए गए रनों का औसत है 37। 16 पारियों में 17वीं पारी में उसका स्कोर क्या होगा जिससे कि औसत 9 रन बढ़ गया? अब आप ये सवाल खुद सोचो, आपको ये वही सवाल फील होगा जो मैंने अभी आपको कराया है। आप ये सोचो कि भाई 16 लोगों का जो औसत है वो 37 है। ऐसे सोचो, 16 लोगों का औसत 37 है। एक व्यक्ति बाहर से आया, 17वीं पारी का मतलब है एक व्यक्ति बाहर से आया और उसके आने से औसत 9 रन बढ़ गया। बताओ कितना वजन वो लेकर आया है। उसी सवाल को मॉडिफाई करके इन्होंने क्रिकेट की फॉर्म में रख दिया है। बस बेसिक से करते हैं कि सुनील द्वारा 16 पारियों का एवरेज है 37। तो अगर 16 पारियों का योग मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 16 गुणा 37। 16 सत्ते 112, 16 तिया 48 और 11 59, 592, 592 ये योग है 16 पारियों का। अब 17वीं पारी ने एंट्री मारी, भाई अगर 17वीं पारी ने एंट्री मारी है तो स्कोर तो बढ़ेगा। इसमें 17वीं पारी को मान लेते हैं ए, कि 17वीं पारी में ना उसने ए रन बनाए हैं, तो टोटल रन कितने हो गए? 592 प्लस ए। अब पारी कितनी हो गई है? 16 और 1 17, गुणा औसत क्या हो गया है? 9 रन बढ़ गया है। पुराना औसत कितना था? 37।
नया औसत कितना हो गया है, आप प्लस का 9 कर देंगे तो आप कहेंगे सर 46। बस यहां से ए निकाल दो, 17 छिक्के 102, 17 चौके 68 और 10 78। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं ए कितना होगा तो 782 माइनस 592। ठीक किया मैंने? एक बार बताएंगे जरा। 0, 18 में से 9 गए 9, और 6 में से 5 गए 190। ठीक तो है स्कोर, 190 आएगा भाई। 17वीं पारी में उसका स्कोर क्या होगा जिससे कि उसका औसत स्कोर 9 रन बढ़ जाए, 17th इनिंग। ठीक है, 16 पारियों में औसत इतना था, और 16 गुणा 37, 16 सत्ते 112, हासिल के 11, 16 ती 48 और 11 59। और इसमें 17वीं पारी के रन जोड़े ए, बराबर पारी हो गई 17, औसत क्या हो गया 9 रन बढ़ गया, 37 और 9 कितना होता है 46, 17 छिक्के 102, हासिल के 10, 17 चौके 68 और 10 78। ए बराबर हो जाएगा 782 माइनस 592, ये जाएगा 0, 18 में से 9 गए 9, 6 में से 5 गए। ठीक है, 190 ही है। 17वीं पारी में 190। ठीक है, तो हो सकता है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो, ठीक है, आप ये हटा दो। 190 आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 181 कुछ लोग कह रहे हैं, नहीं, 190 बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अब इसको अगर मैं सेकंड मेथड से आपको बताऊं तो सेकंड मेथड से हम कैसे इसको करेंगे, कोई बताएगा? भाई 16 पारियों का औसत था 37, एक व्यक्ति बाहर से आया और उसके आने से 9 रन बढ़ गया, उसके आने से 9 रन बढ़ गया। तो अगर मैं कुल बढ़त आपसे पूछूं, कुल बढ़त कितनी होगी, किया था ना अभी, बहुत सारे सवाल ऐसे किए थे, तो कुल बढ़त हो जाएगी 17 लोगों का 9 रन बढ़ा है, तो 17 निम्मा 153 कुल बढ़त। तो भाई 17वीं पारी का स्कोर क्या होगा, पुराने स्कोर में कितना औसत है 37, और उसमें 153 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका कितना 190। देखो यहां से भी 190 आ रहा है, तो आपका स्कोर क्या होगा बच्चे 190 17th इनिंग में। ओके, वेरी गुड, नहीं 190 बिल्कुल सही है। चलो ये सवाल करेंगे जरा। न- अ, 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत है, 9 पारियों के बाद 10वीं पारी में 100 रन बनाता है और उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है, तो नया औसत क्या होगा, नया औसत पूछ रहा है। पहले बेसिक से करेंगे और फिर अपने उसी तरीके से करेंगे जो हम करते आए हैं। बच्चे उसने कहा कि 9 पारी के बाद रमन का एक निश्चित औसत है। अब वो औसत कितना है क्या आप जानते हैं? नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। तो कुछ मान लेते हैं कि भाई जो एवरेज है ना, जो औसत है, अरे भाई वो मान लेते हैं ए, एवरेज जो है वो है ए। और अगर 9 पारियों का एवरेज ए है ना, तो 9 पारियों का योग कितना होगा? आप कहेंगे सर 9 पारियों का योग हो जाएगा 9 ए। अब चलो भाई, ठीक है, तो 9 पारियों का योग हो जाएगा 9 ए। उसने कहा 10वीं पारी में ना उसने 100 रन बनाए हैं, 10वीं पारी में बच्चे उसने 100 रन बनाए हैं, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 100 ऐड कर दो 10वीं पारी के। अब पारी कितनी हो गई है 9 और एक 10 पारी हो गई है, और उसका औसत 8 रन बढ़ गया है। बच्चे औसत अब कितना हो जाएगा A+8, है ना? तो जरा सॉल्व करके ए का मान बताना, 9A+100 बराबर 10A+80, 10A+80। तो ये उधर जाएगा, ए बचेगा 10 में से घट के, ये इधर आएगा तो बी बचेगा।
बच्चे ये जो 20 है ना, ये आंसर नहीं होगा, ये तो आपका पुराना औसत है। बहुत सारे बच्चे 20 आंसर दे रहे हैं, वो गलत है बच्चे। ये पुराना औसत है आपका 9 पारियों का। हमसे क्या पूछा है आप ये तो पढ़ो, उसने नया औसत पूछा है। बच्चे नया औसत तो 8 रन बढ़ा है ना, ध्यान रखा करो। वो नया औसत पूछ रहा है या पुराना औसत? तो बच्चे अगर नया औसत पूछेगा, नया एवरेज पूछेगा, तो आप कहेंगे कि सर 20 तो पुराना औसत है, इसमें 8 ऐड कर दो, नया औसत होगा 28। ये होगा, ये तो पुराना औसत है, पुराना औसत। ठीक है, ये तो पुराना औसत है 20 जो होगा, उसमें 8 ऐड करने पर हमें नया औसत मिलेगा, और उसने हमसे नया औसत ही पूछा है। ठीक है, चलो एक से एक बार मैं आपको बेसिक्स मतलब दूसरे तरीके डेविएशन से बता देता हूं। सेकंड मेथड क्या है, यहां आपको थोड़ा सवाल समझना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना है। देखो, अब तक जो हम डेविएशन लगाकर आंसर निकालते थे, वो 10वीं पारी के रन निकालते थे। जो लास्ट पारी होती थी, 17वीं पारी, 10वीं पारी, 11वीं पारी, जो भी होती थी। लेकिन इसमें उसने लास्ट की जो पारी है ना, उसके रन दे दिए हैं कि भाई लास्ट में ना उसने 100 रन बनाए हैं, दैट्स इट। तो आप मुझे बताओ, 100 रन अगर उसने बनाए हैं, यानी कि ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और वो 100 किलो वजन लेकर आ रहा है, और उसके आने से 8 औसत बढ़ा है, तो कुल बढ़त कितनी हुई है? कुल बढ़त आप निकालो, कुल बढ़त, कुल बढ़त, कुल बढ़त आप कहेंगे कि सर 10 लोग हो गए हैं उसके आने से, और भाई 8 औसत बढ़ा है, तो कुल बढ़त हुई है सर 80 की। तो भाई औसत कितना रहा होगा? पुराना औसत, पुराना औसत अगर मैं कहूं तो पुराना औसत कितना रहा होगा? तो 100 अगर उसने रन बनाए हैं, उसमें से 80 माइनस करना है हमें, क्योंकि वो 100 किलो वजन लेकर आया है, ऐसा सोचो, और उसके 100 किलो की वजह से औसत बढ़ा है 8, मतलब वो टोटल 8 गुणा 10 80 किलो वजन ज्यादा लेकर आया होगा औसत से। भाई 8 गुणा 10 80 किलो वजन ज्यादा लेकर आया होगा औसत से वो, तभी तो उसके आने से औसत 10 बढ़ा है। तो पुराना औसत कितना रहा होगा? उसके 100 में से 80 माइनस कर दो, जो बढ़ोतरी हुई है, यानी कि पुराना औसत जो है वो 20 रहा होगा, पुराना औसत 20 रहा होगा। और नया औसत कितना हो जाएगा? नया एवरेज कितना होगा? आप कहेंगे कि सर 20 में ना 8 ऐड कर दो, नया एवरेज 28 हो जाएगा। ये सेकंड मेथड है, थोड़ा समझ के करना होता है। ये वाला क्या, ये तो आपने प्रोसेस सीख लिया तो आंसर आ जाएगा एक बार। तो योग वाला प्रोसेस एक बार सीखो, सवाल खत्म है। ये देखो, जल्दी से देख करेंगे बच्चे इस सवाल को भी। 8 खिलाड़ियों का औसत रन 6.5 है। 8 खिलाड़ियों का औसत रन 6.5 केजी 6.5 है। दो नए खिलाड़ियों को शामिल करने पर औसत रन 1 बढ़ जाता है। नए खिलाड़ियों का औसत रन क्या है? तो जो दो नए खिलाड़ी हैं उनका एवरेज क्या है? बताओ। देखो, 8 खिलाड़ियों का औसत अगर 6.5 है, तो योग निकालने में तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। 8 इंटू 6.5, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 और 4 52, 52 है। अब कह रहा है कि दो नए खिलाड़ी आए हैं, अब एक नहीं आया है, दो नए खिलाड़ी आए हैं, तो 52 में दो नए खिलाड़ी में ए प्लस बी जोड़ देता हूं भाई, ये दो नए खिलाड़ी हैं ए प्लस बी। अब कितने लोग हो गए हैं? 8 तो ये, और दो जो नए खिलाड़ी आए हैं, अब हो गए हैं लोग 10, और औसत जो है वो 1 रन बढ़ गया है। यानी कि पुराना औसत अगर इतना है, तो अब जो है वो 1 बढ़ गया है, यानी कि अब हो गया है 7.5। आप कहेंगे 52 प्लस ए प्लस बी बराबर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो यहां से ए प्लस बी कितना आएगा? क्या आएगा? 75 माइनस 52, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2। बच्चे ये तो जो दो नए खिलाड़ी आए हैं ना, उनके रनों का योग है 23, योग है। आपसे पूछा है औसत, नए खिलाड़ियों का औसत, ये तो योग आ गया नए खिलाड़ियों का। अगर मैं औसत कहूंगा, एवरेज कहूंगा, तो आप कहेंगे सर वो होता है योग बटे संख्या। संख्या कितनी है? 2, ये आ जाएगा आपका 11.5।
ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, चलिए एक सवाल और दिखा देता हूं आपको। ये वाला सवाल देखिए एक बार, फिर इसके बाद में कुछ 2-3 सवाल आयु वाले कर लेते हैं और 2-3 सवाल आपके मैं मिसलेनियस करा दूंगा और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। एक क्रिकेटर के 20 मैचों का जो औसत स्कोर है, 20, देखो ये सोचना ही नहीं है पहली बात तो आपको कि ये क्रिकेट वाला सवाल है, ये आयु वाला सवाल है, ये योग वाला। आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अगर औसत दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, उठाकर योग निकालना है और जैसे जैसे सवाल कहेगा प्रोसेसिंग सवाल की वैसे करनी है। अगर आप ये सोचोगे ना अरे इसमें तो क्रिकेट वाले सवाल भी अलग हैं, अरे इसमें तो आयु वाले सवाल भी अलग हैं, तो फिर आपका दिमाग ना 10 जगह भागेगा कि वो प्रोसेस क्या होता है, उसको करने का क्या होता है, उसको करने का क्या होता है। भाई एक प्रोसेस पे चलो कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या और योग होता है औसत गुणा संख्या। कैसा भी सवाल दे दो हम सवाल से लड़ जाएंगे और कर जाएंगे, बस ये ध्यान में रखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो आपको टाइप के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं बेसिक करो, टाइप की जरूरत ही नहीं है। टाइप क्या टाइप है, कुछ भी टाइप नहीं है। एग्जामिनर हो सकता है आपको नया टाइप दे दे, आप कहोगे ये तो मास्टर ने कराया नहीं था, ठीकरा फोड़ दोगे मास्टर के सर पे, ये तो कराया नहीं था टाइप मास्टर ने। लेकिन जो बच्चे बेसिक सीख रहे हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कर जाएंगे। भाई सवाल, नया सवाल बनाने में 1 मिनट लगता है, मुश्किल से 1 मिनट में नया सवाल बन जाता है। देखो एक क्रिकेटर के 20 मैचों का औसत है 52 रन, उसका उच्चतम स्कोर उसके सबसे कम स्कोर से 120 रन ज्यादा है। अगर इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 18 मैचों का औसत जो है वो 50 रन है। तो खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर क्या है? ये पुराने जमाने का सवाल है एसएससी का, अब ऐसा सवाल नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम इसे कर लेते हैं। उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे जो हमने सीखा है। चलो देखेंगे जरा। भाई उसने कहा क्रिकेटर की 20 मैचों का औसत है 52 रन। 20 मैचों का औसत है 52, तो 20 मैचों का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 20 गुणा 52, यानी कि 1040। ये 20 मैचों का योग है, सम है। अगर उसका उच्चतम यानी कि हाईएस्ट स्कोर, उच्चतम स्कोर को मान लेते हैं एच और न्यूनतम स्कोर को मान लेते हैं एन, एल सॉरी, लोएस्ट और हाईएस्ट। लोएस्ट यानी कि एल, हाईएस्ट यानी कि एच। कह रहा है जो उच्चतम स्कोर है वो सबसे कम स्कोर से 120 रन ज्यादा है। यानी कि उसने बोला है कि जो उच्चतम स्कोर है ना वो लोएस्ट स्कोर से 20 रन, 120 रन ज्यादा है, 120। तो यहां से अगर मैं इसमें से लोएस्ट स्कोर माइनस कर दूं तो ये आएगा 120। इसको बॉक्स में बंद करके रख लो, अभी काम आएगा। तो उसने ये तो बोला कि जो उसका हाईएस्ट स्कोर है ना वो लोएस्ट से 120 रन ज्यादा है। तो हाईएस्ट स्कोर क्या होगा? लोएस्ट से 120 ज्यादा। तो हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है। अब सवाल ने बोला कि अगर इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, अगर इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 18 का औसत बचेगा 90। भाई 20 पारी थी, 2 पारी हटा दी तो 18 ही बचेंगी। तो 18 का औसत अगर 50 है तो 18 का योग कितना बचेगा? 18 गुणा 50 यानी कि 900। ये 900 तो 18 पारी का योग है और 20 पारी का योग इतना है। जो मैंने 2 पारियां हटाई हैं कौन कौन सी हैं? सबसे अधिक वाली और सबसे कम वाली, हाईएस्ट और लोएस्ट। अगर मुझे उन दोनों पारियों का योग चाहिए, हाईएस्ट और लोएस्ट का, तो बच्चे 20 पारी के योग में से 18 का योग माइनस कर दो, 1040 माइनस 900। आप कहेंगे सर ये आएगा 140। कितना आएगा? ये आएगा 140। बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए। उसने कहा एक क्रिकेटर के 20 मैचों का औसत था 52। मैंने उठाकर तुरंत योग निकाल दिया कि अगर 20 का एवरेज 52 है ना तो 20 का योग हो जाएगा 20 गुणा 52 यानी कि 1040। 20 गुणा 52 1040, कोई दिक्कत नहीं है।
अब उसने कहा कि भाई अगर जो उसका हाईएस्ट स्कोर है ना वो लोएस्ट से 120 रन ज्यादा है, तो हाईएस्ट बराबर लोएस्ट प्लस 120, एच माइनस एल कितना हो जाएगा 120, यहीं से ही। अब कह रहा है कि अगर इन दोनों पारियों को हटा दूं, हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा दूं, तो जो 18 पारी बचेंगी उनका योग 50 है, औसत सॉरी, उनका योग आ जाएगा 900। तो अगर जो दो पारियां उसने हटाई है, हाईएस्ट और लोवेस्ट, उनका योग चाहिए, तो मैं 20 में से 18 का योग माइनस करूंगा, 140 आएगा। आपके पास एच प्लस एल भी आ गया, आपके पास एच माइनस एल है। आपसे उसने हाईएस्ट स्कोर पूछा है, एच का मान पूछा है। एच का मान क्या होगा, दोनों को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 130। कितना आ जाएगा 130, बिल्कुल सही है। ऐसा सवाल एसएससी बनाता था, अब नहीं बनाता है। कोई बात नहीं, अगर आ जाए तो आप लोग कर लोगे। बस वही कॉन्सेप्ट, देखो मैंने कुछ नया कॉन्सेप्ट लगाया इसमें। मैंने क्या किया, योग बराबर औसत गुणा संख्या, 2-3 दिन से यही करा रहा हूं आपको, हर टाइप में यही करा रहा हूं। तो आपको टाइप पे नहीं भागना है, बेसिक पे भागना है। अब भी जो टाइप आएगा ना आयु वाला, उसमें भी मैं यही कराऊंगा आपको। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, सेम करेंगे इसमें भी हम, और कुछ नहीं करने वाले हैं, देखना तुम। ये नया टाइप है। जरा देखेंगे। 7 वर्ष पूर्व पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष थी, और 9 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत आयु 36 वर्ष थी। तो पति की वर्तमान आयु कितनी है, पति की वर्तमान आयु कितनी होगी। एक बार आराम से पढ़ो, अभी इस सवाल को करेंगे हम, है ना। वही कॉन्सेप्ट, योग बराबर औसत गुणा संख्या। भाई उसने एक डेटा जो आपको दिया, ये सवाल आप मेरी तरह देखो, जो मैं कराऊंगा उस तरीके से देखो, फिर अगला सवाल आप खुद ट्राई करना। अब ये सवाल देखा, मैं कुछ समझा रहा हूँ, आप लगे हुए हो कॉपी में, चीजें ना कोऑर्डिनेशन अच्छा बन नहीं पाता है। पहला सवाल टाइप का ना आप फोकस किया करो बोर्ड पे। उसने कहा 7 वर्ष पहले का रिकॉर्ड दिया है, एक डेटा दिया है, 7 साल पहले पति पत्नी और बच्चे 3 लोग थे, और उनकी औसत थी 42। ये रिकॉर्ड है 7 साल पहले का, अब से 7 साल पहले का। दूसरा डेटा उसने दिया है 9 साल पहले का, अब से 9 साल पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु थी 36 वर्ष, अब से 9 साल पहले। तो डेटा आपको दिए हैं और पूछा है पति की वर्तमान आयु कितनी होगी। योग निकाल के करना है, मैं कर रहा हूं, कुछ है ही नहीं सवाल में। भाई एक डेटा है 7 साल पहले का, तो यहां लिख लेते हैं 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का डेटा देख लेते हैं। उसने कहा कि 3 लोग हैं, पति पत्नी और बच्चे, 3 लोग हैं। ये पति है हस्बैंड, ये वाइफ है, और ये बच्चा है चाइल्ड। 3 लोग हैं, 3 लोगों का औसत अगर 42 है, तो 3 लोगों का योग कितना होगा, सम कितना होगा। तो आप कहेंगे H प्लस डब्लू प्लस सी। योग कितना होगा, 3 गुणा, और औसत है 42, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 चौके 12। भाई 3 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, 3 लोगों का औसत अगर 42 है, तो 3 लोगों का योग हो जाएगा 42 गुणा 3। ये कब का डेटा है, 7 साल पहले का, 7 साल पहले का है। अब बच्चे उसने कहा 9 साल पहले का डेटा दिया है एक, 9 साल पहले का। ये डेटा देख लेते हैं 9 वर्ष पूर्व का, 9 वर्ष पूर्व का। चलो मैं आपको इसको एक यहीं से पहले एक चीज और देखते हैं। अगर मैं 7 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आता हूं, बच्चे वर्तमान में आता हूं, तो कितने वर्ष का डिफरेंस है। भाई 7 साल पहले से वर्तमान में आएंगे, तो आप मुझे बताओ, आपकी आज उम्र है मान लो 21 साल, आपके भाई की उम्र है मान लो 18 साल। अगर मैं कहूं 3 साल बाद, आपकी भी 3 साल बढ़ जाएगी, और आपके भाई की भी 3 साल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि केवल आपकी ही 3 साल बढ़े और आपके भाई 18 का 18 साल का रहे। अगर मैं 3 साल बाद की बात करता हूं, तो दोनों की 3-3 साल उम्र बढ़ेगी कि नहीं। आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं, और अगर मैं कहूं कि 10 साल बाद, तो पांचों लोगों की 10-10 साल उम्र बढ़ेगी।
ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। आप मुझे बताओ, अगर 7 साल पहले का डेटा 126 है, 3 लोगों की आयु का योग, अगर मैं वर्तमान में बात करता हूं तो तीनों का जो योग होगा, बच्चे तीनों की उम्र 7-7 साल बढ़ेगी ना। मान लो अब से 3 साल पहले आपकी उम्र अगर 18 साल थी, तो अब आपकी उम्र 21 हुई है, 3 साल बढ़ी है। तो अगर 7 साल पहले इन तीनों का योग 126 था, तो अगर वर्तमान में योग मैं पूछूंगा तो 126 प्लस तीनों की 7-7 साल बढ़ेगी ना, तो 7 × 3 प्लस हो जाएगा इसमें। भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बच्चे, कि अगर 7 साल पहले 3 लोग, पति पत्नी और बच्चे की उम्र का योग था 126, वर्तमान में अगर मैं योग पूछ रहा हूं तो आप कहेंगे कि सर पति की भी 7 साल उम्र बढ़ेगी, पत्नी की भी और बच्चे की भी 7-7 साल वर्तमान में आने के लिए। तो टोटल कितनी बढ़ोतरी होगी, 7 या 21। तो वर्तमान में योग कितना होगा, 126 प्लस 21 और एक साथ 147। ये वर्तमान का योग है। अब जो दूसरा डेटा है उसकी भी बात कर लेते हैं, दूसरे डेटा की भी बात कर लेते हैं। चलो, दूसरे डेटा में बोला है 9 साल पहले की बात करी है, 9 वर्ष पूर्व, 9 वर्ष पूर्व। 9 वर्ष पूर्व में क्या बोला है, पत्नी और बच्चे, वाइफ और चाइल्ड का औसत अगर 36 है तो योग कितना होगा, 36 × 2 यानी कि 72। इनको भी जरा वर्तमान में लेकर आओ, इनको भी जरा वर्तमान में लेकर आओ। तो भाई इनकी तो 9-9 साल उम्र बढ़ेगी, तो 72 में कितना ऐड होगा, 9 × 2 यानी कि 18 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 90। अब आप खुद देखो, वर्तमान में पत्नी और बच्चे की उम्र का योग 90, वर्तमान में तीनों का योग कितना, 147। तो अगर मैं यहां पर हस्बैंड प्लस और इन दोनों की जगह 90 रख दूं बराबर 147, तो यहां से हस्बैंड की उम्र कितनी आ जाएगी वर्तमान में, 147 माइनस 90, तो ये आ जाएगा आपका 14 में से 9 गए 5, 57। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बस सबको ना वर्तमान में लेकर आना है खींच के, 2 तरह के डेटा देगा, सबको खींच के वर्तमान में लेकर आना है आपने, और कुछ नहीं करना, सबको खींचकर वर्तमान में लेकर आना है। एक सवाल और देता हूं, जैसे मैं आपको ये सवाल देखो, हाँ ये वाला सवाल देखो, थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाते हैं। देखेंगे एक बार, 8 साल पहले राहुल के 6 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 35 वर्ष थी। डेटा दिया हुआ है 8 साल पहले का, इसको वर्तमान में लेकर आएंगे। 1 साल पहले इस परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ और 4 साल बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी, बताओ। सबको वर्तमान में लेकर आना है ना बच्चे। 8 साल पहले का डेटा दिया हुआ है, 8 साल पहले, 8 वर्ष पहले। उसने क्या बोला है, उसने बोला है 6 लोगों का औसत 35 है, तो 6 लोगों का योग कितना होगा, 6 × 35, 6 × 5 = 30, 6 × 18 और 3 = 21। भाई 6 लोगों का योग हो जाएगा 210, ये 6 लोगों का योग है 210। अब उसने बोला है आपसे, बोला नहीं, 8 साल पहले का डेटा है ना, सबको खींचकर कहां लाना है, वर्तमान में। वर्तमान में क्या योग रहा होगा, तो भाई 6 लोगों का योग वर्तमान में कितना रहा होगा, 210 में कितना ऐड करना है, 6 × 8। भाई 8 साल पहले से वर्तमान में लेकर आएंगे तो 6 सदस्य हैं, सबकी उम्र 8-8 साल बढ़ेगी, और अगर सबकी उम्र 8-8 साल बढ़ेगी तो भाई 6 × 8 इंक्रीज होगा कि नहीं, तो 210 प्लस 48 ये जाएगा 258, 258। ये योग हो जाएगा वर्तमान में 6 लोगों का। अब दूसरा डेटा भी दिया हुआ है कि 1 साल पहले एक बच्चे का जन्म हुआ, तो अगर मैं बच्चे की वर्तमान आयु आपसे पूछूं, बच्चे की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर बच्चा 1 वर्ष का है कि नहीं,
भाई 1 साल पहले अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 1 साल हो जाएगी। बस सबको वर्तमान में लाना है। जब भी औसत आयु वाले सवाल मिले ना, सबको खींचकर कहाँ लाना है? वर्तमान में। कैसा भी सवाल हो, अगर आपका टारगेट ये है कि सबको वर्तमान में लाना है, मैं कह रहा हूँ सवाल आपको सिंपल लगेगा। अब अलग अलग दिमाग लगाएंगे कि सबको इक्वल करो, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट लोग लगाते हैं, तो वहां भी ठीक है, लेकिन वो ना मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। टारगेट है सबको खींचकर वर्तमान में लाना है, फिर देखेंगे क्या करना है सबका, है ना। तो इनको वर्तमान में खींचकर लाए, सबका योग 258 हो गया। बच्चे की 1 साल पहले जन्म हुआ है बच्चे का, तो बच्चे की वर्तमान आयु 1 साल रही है। अब कह रहा है कि 4 साल बाद परिवार की औसत आयु कितनी है। तो वर्तमान में सभी का योग कितना है? वर्तमान की ही बात कर रहा हूं मैं। सभी का योग, सभी का योग, योग तो कितना है? सभी का योग मतलब 7 सदस्य हैं टोटल, 7 सदस्य हैं, है ना भाई। 6 तो ये है और एक बच्चा हो गया, तो सभी का योग है 258 प्लस 1, यानी कि 259। अब इनको कह रहा है 7 साल, 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद योग कितना हो जाएगा? 259, 259 प्लस 4 गुणा, और कितने सदस्य हैं? 7, 7 चौके 28, तो कितना होगा? 9 और 8 17, 5 2 6, 5 2 7 और 1 8, 287। तो योग औसत कितना होगा? औसत पूछ रहा है ना, औसत, औसत होगा 287 बटे 7, तो 7 चौके 28, 7 एकम 7, आंसर आ जाएगा 41। ठीक है, क्या करना है? सबको वर्तमान में खींच कर लाए हम, कि वर्तमान में 6 लोगों का योग 258, वर्तमान में बच्चे की उम्र 1 साल, तो वर्तमान में सभी का योग, 7 लोगों का योग है 259। अब कह रहा है 4 साल बाद क्या होगा, तो बच्चे 4 साल बाद क्या होगा? 259 में 7 लोग हैं, सबकी 4 4 साल उम्र बढ़ेगी, टोटल 28 बढ़ जाएगा, 287 योग हो गया। औसत कितना है? 287/7, यानी कि 41। ठीक है, आप एक बार इनको फिर से देखेंगे ना सवालों को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये सवाल देखेंगे एक बार। चलो, 5 सदस्य वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। वर्तमान औसत आयु, यदि परिवार में सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या थी? वेरी सिंपल। बताओ। देखो, 5 सदस्य वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 है। ये लाइन तो आप 4 दिन से लगातार देख रहे हो। इतने लोग, इतना औसत उठाकर हम योग निकालते हैं, और यहां भी वही काम करेंगे कि वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान की, वर्तमान में 5 लोग हैं, औसत है 24, तो योग हो जाएगा 120। योग कितना होगा? 120। कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि जो सबसे छोटा बच्चा है ना, वो 8 साल का है, तो उसके जन्म के समय सभी का औसत क्या रहा होगा? उसके जन्म से ठीक पहले। अच्छा, अगर आपकी उम्र मान लो आज 20 साल है, तो आपके जन्म के टाइम आपके जो परिवार में माता पिता हैं, उनकी उम्र कितनी रही होगी? तो पिताजी की भी उम्र 20 वर्ष घटाएंगे हम, और माताजी की उम्र भी 20 वर्ष घटाएंगे हम, दोनों की उम्र 20-20 साल घटेगी ना। तो यहां अगर वर्तमान में 5 लोग हैं और सबसे छोटा बच्चा 8 साल का है, और मैं कह रहा हूं उसके जन्म के टाइम सभी की 8-8 साल उम्र घटेगी कि नहीं? होगी कि नहीं बच्चे? ये थोड़ा सा चीज है ना, यहां से सोचना है कि अगर मैं कहूं छोटे बच्चा 8 साल का है, तो वो 8 साल पहले आपको ले जा रहा है, वर्तमान से 8 वर्ष पहले आपको अब वो ले जा रहा है। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले क्या होगा बच्चे? 8 वर्ष पहले जो होगा, 5 सदस्य नहीं रहेंगे, अब केवल 4 लोग रहेंगे। तो यही कह रहा है ना, छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले तो 4 लोग ही थे ना, का जन्म हुआ तभी तो 5 लोग हुए। तो वर्तमान से ठीक पहले क्या रहा? टोटल घटत कितनी होगी भाई? 8 वर्ष गुणा कितने लोग हैं? 5, 40 उम्र कम होगी टोटल।
तो भैया 4 लोगों का योग कितना आ जाएगा? 4 का योग आ जाएगा 120 में से 40 घटा दो, वो आएगा 80। और 4 का औसत कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 80/4 यानी कि 20। और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसा सवाल भी बन जाता है। चलो अब मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आपको करा देता हूं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, विविध क्वेश्चन कर लेते हैं। विविध मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस यानी कि मिक्स क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन हो सकता है अलग टाइप का आपको मिले, अलग अलग जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझे दो या 3 क्वेश्चन जो भी हैं वो मैं आपको करा देता हूं। ये सवाल देखिए एक बार। अब देखो जितने भी हो सकता है इसके अलावा भी आपको कोई और, अब ये कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कुछ और इसके अलावा कोई टाइप नहीं होगा क्या? बच्चे होगा, हजारों टाइप आपको मिल सकते हैं, 100 टाइप कम से कम आपको मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। मैं अपनी क्लास में कभी नहीं कहता कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। मैं ये कहता हूं कि जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं ना, इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। बच्चे मुझे अनुभव है एसएससी का। मैं आपको बताऊं कि मैंने कम से कम 50 प्लस एग्जाम्स में बैठा हूं मैं, एसएससी के 50 से प्लस एग्जाम्स में बैठा हूं मैं। मुझे आदत थी, जब मैं तैयारी करनी शुरू करी ना, मुझे आदत थी मुझे छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम का फॉर्म भरने का, चाहे उसमें मेरा नंबर आए चाहे ना आए, चाहे उसमें मुझे ज्वाइन करना हो फाइनल के बाद चाहे ना करना हो। मतलब मुझे आदत थी, शुरू से सनक थी कि यार हर एग्जाम में बैठना है, देखना है ये होता क्या है। अब ये मत कहना कि सर आपने तो सीट खराब करी, सिलेक्शन मेरा 1-2 जगह ही हुआ था। एग्जाम्स मैंने बहुत सारे दिए थे, जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद मैंने एग्जाम देने बंद कर दिए। 50 एग्जाम में मैं कम से कम बैठा था। अब वो चाहे एमटीएस का हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, जीडी वगैरह में नहीं बैठा था बच्चे। मैं देखो आपको कुछ झूठ बोलूं भाई, क्योंकि मेरी रनिंग बेकार थी। सीपीओ में बैठा था, हाँ सीपीओ की रनिंग ना लगी तो जीडी की कैसे लगा लेते। सीपीओ में बैठा था मैं, कई कई बार मल्टीपल टाइम्स बैठा था इनमें। सीजीएल में बैठा था, और भी जो अदर एग्जाम्स हैं जिनके आप नाम भी नहीं जानते हैं उनमें भी मैं बैठा था, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह, सीएसआईआर वगैरह सब में। तो मुझे अनुभव है कि क्या एग्जामिनर के दिमाग में चलता है, क्या क्या वो दे सकता है। मैं अपना वही अनुभव आपको अपनी क्लास में देता हूँ कि यार ये कॉन्सेप्ट देना है, ये सवाल देने हैं, इस तरीके से बच्चा कर लेगा। मैं हवाई के लिए आपके नहीं बनाता हूँ, आपके दिमाग में रहोगे सर आप तो कर लेते हैं हम कैसे करेंगे, ये तरीका एग्जाम में नहीं लगेगा। बच्चे जो एग्जाम में लगता है मैं वही पढ़ाता हूँ, ध्यान रखना। एक छात्रावास में 1200 छात्र थे। यदि विद्यार्थी की संख्या में 300 की वृद्धि की जाती है तो मेस का खर्चा प्रतिदिन 5,000 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्चा 5 रुपये कम हो जाता है। तो प्रतिदिन मेस का मूल खर्चा कितना था? सवाल में थोड़ी सी लैंग्वेज में आप फंस सकते हो, कॉन्सेप्ट वही पुराना जो हम पिछले 3 से 4 दिन में करते आ रहे हैं कि योग बराबर औसत गुणा संख्या। देखना तुम, एक छात्रावास में 1200 छात्र थे। एक विद्यार्थियों की संख्या में 300 की वृद्धि करी तो मेस का खर्चा प्रतिदिन 500 बढ़ गया। हमें नहीं पता प्रतिदिन कितना खर्चा था, नहीं पता ना कितना, एक बच्चे का कितना खर्चा था प्रतिदिन। तो मैं मान के चलता हूं कि ए जो है वो प्रति छात्र प्रति छात्र प्रति छात्र प्रतिदिन खर्चा है। ए जो रुपया मैं मान के चल रहा हूं, वो ए जो है वो प्रति छात्र प्रतिदिन, यानी कि एक छात्र का एक दिन का इतना खर्चा आता है जी मैं इसमें, एक छात्र का। तो अगर 1200 छात्र हैं तो उनका एक दिन का खर्चा कितना होगा? आप कहेंगे सर 1200 अगर छात्र है ना तो एक दिन का खर्चा हो जाएगा 1200 ए। ए जो है एक छात्र का एक दिन का खर्चा है, तो 1200 छात्र का एक दिन का कितना होगा? 1200 ए। अब कह रहा है 300 छात्र बढ़ गए और एक दिन का खर्चा 5,000 रुपये बढ़ गया। देखो 1200 लोगों का खर्चा कितना था? 1200 ए। और ये खर्चा कितना बढ़ा है? ये खर्चा बढ़ा है 5,000 रुपया। खर्चा कितना बढ़ा है? ये खर्चा बढ़ा है 5,000 रुपये। अब 5,000 रुपये तो बढ़ गया, बराबर कितने लोग हुए हैं भाई? 300 वृद्धि हुई है, तो 1200 और 300 कितने लोग हो गए हैं? 1500। और कह रहा है प्रति व्यक्ति औसत खर्चा 5 रुपए कम हो गया। प्रति व्यक्ति औसत खर्चा कितना था? ए।
और ये कितना बचा है A-5। 1500 कहाँ से आया, 1200 प्लस 300, 1576 है नए। और नया खर्चा कितना है, औसत 5 कम हो गया तो A-5। वो मूल खर्चा पूछ रहा है आपसे, तो मूल खर्चा यानी कि 1200 A का हमें मान निकालना है। तो 1200A प्लस 5000 बराबर 1500A माइनस 7500, है ना, 1500 की गुणा कर दी। ये उधर जाएगा तो 300A बचेगा, ये 5000 में जुड़ेगा तो 7 5 12,500। तो यहां से A कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12,500 बटे 300, 2 जीरो से 2 जीरो, तो A का मान आ गया 125 बटे 3। हमें मैस का मूल खर्चा बताना है, वो आएगा 1200A। ये मूल खर्चा है, मूल खर्चा। ठीक है भाई, तो 1200A का मान कितना हो जाएगा, 125 बटे 3 गुणा 1200, 3 चौके 1200, ये जाएगा आपका 50,000। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस एक लाइन बनाने की देरी है, फिर तो सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। सवाल की लैंग्वेज में मैंने कुछ चेंज किया, बताओ तरीका वही है ना। योग बराबर औसत गुणा संख्या, वही तो करता गया मैं। ये सवाल वही तो अभी थोड़ी देर पहले करके आए थे हम, इस टाइप का सवाल, तो क्रिकेट वगैरह वाला जो भी था। और ये सवाल कर देखेंगे एक बार, टेम्परेचर वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बाकी तो मैं आपको बताऊं, वैरायटीज पता है कहाँ पढ़ेंगे हम, जब प्रैक्टिस सेटअप शुरू होगा, उसमें मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा, वहां मैं आपको वैरायटीज कराऊंगा। अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन चैप्टर्स में कैसे बन सकते हैं, वो जरूर जोड़ना आप उसमें, है ना। उसमें हम मल्टीपल वैरायटीज देखेंगे। मान लो एवरेज के जो टाइप्स मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो वो बहुत एनहांस करने वाला है, बहुत आपकी तैयारी को बढ़ाने वाला है वो प्रैक्टिस सेट, ध्यान रखो। वो मैं कर रहा हूँ टारगेट लेकर चलूंगा, मैं 30 से 40 प्रैक्टिस सेट का टारगेट बनाऊंगा। और मैं कर रहा हूँ, आप ना जुमले पढ़ोगे उस प्रैक्टिस सेट के नाम के, जब आप उन 40 को करके निकलोगे, भाई साहब हवा बना दोगे पेपर की। देखना तुम, इतनी मेहनत करूंगा उन प्रैक्टिस सेट पे मैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत है 41, योग निकालना है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का औसत है 42, योग निकालना है। गुरुवार का 43, तो सोमवार का क्या होगा, देखिए कैसे करेंगे। देखो, सोमवार यानी कि मंडे प्लस बुधवार वेंसडे प्लस शुक्रवार फ्राइडे। अगर औसत 41 है 3 का, तो 3 का योग कितना होगा, आप कहेंगे कि 3 का योग हो जाएगा 3 गुणा 41, 123। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, वेंसडे, गुरुवार थर्सडे और शुक्रवार फ्राइडे। 3 का योग अगर औसत अगर 42 है तो योग हो जाएगा 126। अब इनमें से हमें माइनस करना है एक दूसरे को, क्योंकि उसने केवल 2 की बात करी है। आपको गुरुवार का टेम्परेचर दिया है और मंडे का आपसे पूछ रहा है, सोमवार का आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर देता हूं, 126 में से 123, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो आप देखना अब क्या क्या घट जाएगा। फिर घट जाएगा वेंसडे और फ्राइडे, जो कॉमन है ये कट जाएंगे, बचेगा क्या, थर्सडे माइनस मंडे बराबर 126 में से 123। आपको गुरुवार का टेम्परेचर दिया है 43 माइनस मंडे बराबर 3, तो यहां से मंडे कितना आ जाएगा, मंडे आ जाएगा 43 माइनस 3, दैट विल बी 40। मंडे का ही पूछा है ना, ये रहा। तो वही चीज, ये मिसलेनियस, ये इनका कोई टाइप नहीं है, विविध मैंने इसलिए नाम दिया है, इनका कोई टाइप नहीं है, ये अपने वही कॉन्सेप्ट पे, और इनकी वैरायटीज बहुत सारी हम पढ़ने वाले हैं अपने जो प्रैक्टिस सेट होंगे। चलिए कंप्लीट करते हैं क्लास को बच्चे। कल जो आपकी क्लास होगी मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर बाद, अगर टाइम स्लॉट कुछ मिला मुझे कल का, बाकी टीचर्स की क्लास नहीं हुई तो कल मैं क्लास शेड्यूल करूंगा। आप ये मान के चलो कि नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो होगा अब समय, चाल और दूरी, समय, चाल और दूरी। ठीक है, और बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। और बाकी फिर ये इसके बाद अर्थमेटिक कंप्लीट होने से पहले 2 चैप्टर और SICI और सॉरी। तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में, कभी कल की होगी तो मैं अभी आपको ग्रुप में बता दूंगा, लेट नाइट बताऊंगा, क्योंकि अभी तो ग्रुप ओपन होगा ना आपका, वो क्लोज होगा सॉरी,
तो जब क्लोज होने वाला है ग्रुप 11 बजे के आसपास, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।